Welcome to all of you, my dear student, for BSc third year and all competitive exam of chemistry student. Most important MCQ question on polynuclear aromatic hydrocarbons, especially BSc third year. First question है, एंथ्रासीन इज ए आइसोमर ऑफ। एंथ्रासीन किसका आइसोमर होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, फिनेंथ्रीन, नैप्थलीन, बेंजीन, नन। तो पहले से भी आप लोग पढ़ चुके हुए होंगे कि जो फिनेंथ्रीन होता है वह एंथ्रासीन का आइसोमर होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन और, मतलब एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, बी फ्यूज्ड सिस्टम, सी आइसोलेटेड एंड फ्यूज्ड बोथ, डी में नन। तो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनका फ्यूजन आर्थो पोजीशन पे होता है एक दूसरे के, उसे हम फ्यूज्ड सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो होगा भी करेक्ट होगा। Which are correct statement in anthracene? C1C2 bond is shorter than C2C3 bond. C1C2 bond is larger than C2C3 bond. C1C2 bond is equal to C2C3 bond. नन दिया है। तो बॉन्ड लेंथ का हमेशा संबंध डबल बॉन्ड कैरेक्टर से होता है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। तो जितना अधिक डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उतना छोटा बॉन्ड लेंथ होगा। तो जब हम एंथ्रासीन का ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो आउट ऑफ 4 ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर्स में 3 टाइम्स डेवलप डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, शॉर्टर विल बी द बॉन्ड लेंथ। इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। हावर्थ सिंथेसिस आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, एंथ्रासीन दिया है, फिनेंथ्रीन दिया है, नैप्थलीन दिया है, ऑल दिया है। तो हावर्थ सिंथेसिस एंथ्रासीन में भी, फिनेंथ्रीन में भी, नैप्थलीन में भी प्रिपरेशन के लिए यूज्ड होता है। इसका मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, डी ऑल है। तो आंसर डी होगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। व्हाट प्रोडक्ट पॉसिबल इन फॉलोइंग रिएक्शन? आपको दिया है थाइलिक एनहाइड्राइड ट्रीटेड विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दूसरा दिया है P2O5, तीसरा दिया है HI। तो थाइलिक एनहाइड्राइड और बेंजीन एनहाइड्रस AlCl3, P2O5 और HI के साथ अगर ट्रीट होते हैं तो एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन दोनों बनाते हैं। मतलब ये इट इज़ यूज्ड इन हावर्थ सिंथेसिस, या ये कह सकते हैं कि हावर्थ सिंथेसिस है एंथ्रासीन या फिनेंथ्रीन का। तो ऑप्शन ए में दिया है एंथ्रासीन, बी में दिया है फिनेंथ्रीन, सी में दिया है बोथ, डी में दिया है नन। तो इसका आंसर जो होगा ए एंड बी बोथ जो है वह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESR का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन इज डोमिनेंट। मतलब कि एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ प्रीडोमिनेट करता है? तो उसमें दिया है पोजीशन 1 एंड 2, पोजीशन 9 एंड 10, सी बोथ दिया है, डी में नन दिया है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ अधिक होगा जहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल 9 पोजीशन या 10 पोजीशन पे अटैक करता है तो उससे बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल अधिक स्टेबल होता है इन स्पाइट ऑफ
When electrophile attack either one or two position, therefore most dominant या faster electrophilic substitution reaction in anthracene or phenanthrene is occurs at position 9 और 10। तो हमारा इसमें ऑप्शन जो बी होगा वह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चर या वर्धन सेन गुप्ता या केसर इटियाल सिंथेसिस आर यूज्ड इन। तो पास्चर सिंथेसिस हो, वर्धन सेन गुप्ता सिंथेसिस हो, केसर इटियाल सिंथेसिस हो, मालरी सिंथेसिस हो या ब्रागर्ट कुक सिंथेसिस हो, ये सारे सिंथेसिस यूज होते हैं फिनेंथ्रीन के प्रिपरेशन में। चार ऑप्शन दिया हुआ है, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ए एंड बी बोथ, नन। तो आंसर इसका कौन सा करेक्ट होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच हैव हायर रेजोनेंस एनर्जी। ए में दिया है एंथ्रासीन, रेजोनेंस एनर्जी दे भी दिया है 84 किलो कैलोरी पर मोल होता है। बी में दिया है नैप्थलीन 61 किलो कैलोरी पर मोल होता है। फिनेंथ्रीन में दिया है 92 किलो कैलोरी पर मोल और बेंजीन में दिया है 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो आप संभल के आपको इसको लगाना है। देखने में सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है? 92 फिनेंथ्रीन का। लेकिन आप पहले जान लें कि फिनेंथ्रीन इज ए पॉलीन्यूक्लियर फ्यूज्ड सिस्टम ऑफ 3 बेंजीन न्यूक्लियस और एक बेंजीन रिंग में 36 किलो कैलोरी पर मोल रेजोनेंस एनर्जी होती है। तो इसका 3 टाइम होना चाहिए फिनेंथ्रीन में या एंथ्रासीन में, और नैप्थलीन में 2 बेंजीन न्यूक्लियस फ्यूज्ड होते हैं, इसका 2 टाइम्स रेजोनेंस एनर्जी होना चाहिए नैप्थलीन में, तब सबका इक्वल होता। लेकिन अगर पर्टिकुलरली एक एरोमेटिक न्यूक्लियस या बेंजीन रिंग में देखा जाए 36 किलो कैलोरी है, तो उसकी तुलना में नैप्थलीन में 36 टूजा होना चाहिए, उससे भी अधिक होना चाहिए, तब उसका रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन के रेजोनेंस एनर्जी से कंपेरेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी किस में होगा? बेंजीन में, डी में, और सबसे ज़्यादा एरोमेटिक भी होगा बेंजीन ही। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। इसे सावधानी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन? एंथ्रासीन को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन है, बड़े ब्रैकेट में वो लिखा है, और आपका रिएजेंट जो है वह सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिड मीडियम। ऑप्शन दिया है आपको पहले में 9-10 एंथ्राक्यूनोन है, बी में है बेंजोइक एसिड, सी में है ए एंड बी बोथ, डी में है नन। तो जब हम एंथ्रासीन हो चाहे फिनेंथ्रीन हो, अगर हम सोडियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा 9-10 एंथ्राक्यूनोन बना देता है, जो आपके सामने दिख रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, एंथ्रासीन ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4 100 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड सेकेंड दिया है 150 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोडक्ट दोनों में ए और बी दिया हुआ है। इसमें आपको पहले से ही सतर्क रहना है कि एंथ्रासीन हो चाहे नैप्थलीन हो, इन दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सल्फोनेशन रिएक्शन। तो एंथ्रासीन में सल्फोनेशन जो होता है 9 और 10 पोजीशन पर नहीं होता है, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस बिटवीन पेरीफेरी हाइड्रोजन एंड सल्फोनिक एसिड ग्रुप, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंथ्रासीन में 9 और 10 पे होते हैं, केवल सॉल्वेंट इफेक्ट न हो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। तो 2 जगह आपको सचेत रहना, एक जगह सल्फोनेशन, एक जगह फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन एज ए सॉल्वेंट। तो आपको यहाँ पे देखना है कि सल्फोनेशन अगर होगा तो 1 या 2 पे होगा, लेकिन 2 कंडीशन दिए हैं, एक लो टेम्परेचर, एक कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे 1 और हाई टेम्परेचर पे 2,
मतलब एंथ्रासीन 1 सल्फोनिक एसिड और एंथ्रासीन 2 सल्फोनिक एसिड दो प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें आपको ए में दिखाया गया है एंथ्रासीन 1 सल्फोनिक एसिड, बी में दिखाया है एंथ्रासीन 2 सल्फोनिक एसिड। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी ए में दिया हुआ है एंथ्रासीन 2 सल्फोनिक एसिड, बी में दिया है एंथ्रासीन 1 सल्फोनिक एसिड, ये गलत है। लो टेम्परेचर पे 1, हाई टेम्परेचर पे 2। सी में दिया है 9 सल्फोनिक एसिड एंथ्रासीन, और बी में दिया है एंथ्रासीन 2 सल्फोनिक एसिड। ये भी गलत है, क्योंकि ए जो होगा 9 पर सल्फोनेशन नहीं होता है एंथ्रासीन में, और डी दिया है नन। इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन एंथ्रासीन? एंथ्रासीन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं? ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4, डी में दिया है 5। तो एंथ्रासीन इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको कॉपी में से भी मिल जाएगा जो हमने पढ़ाया है। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट। लेकिन यही पूछता अगर हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन फिनेंथ्रीन, तो उसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते, उसका आंसर होता डी। इसीलिए वीडियो को देखना बार बार बहुत ज़रूरी होता है। यह फिल्म नहीं है, आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए और सुनना चाहिए। एक से अधिक बार देखने से ही फ़ायदा होता है, लेकिन इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है आपको। विच वन ऑफ द मोर एरोमेटिक इन फॉलोइंग? दिया हुआ है एंथ्रासीन, बी में दिया है फिनेंथ्रीन, सी में दिया है नैप्थलीन, डी में दिया है बेंजीन। तो देखिए फिर एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, नैप्थलीन और बेंजीन, ये क्वेश्चन हर कंपटीशन में रहता है लगभग केमिस्ट्री के। एरोमेटिक पूछा जाए चाहे रेजोनेंस एनर्जी पूछा जाए, दोनों बिल्कुल सेम आर्डर में चलते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन ज़्यादा एरोमेटिक होगा, क्योंकि बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसलिए आंसर इसका डी सही होगा। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन दिया है। देखिए फिर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट दिया। यहाँ पर एंथ्रासीन दिया है, एसिल क्लोराइड दिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। यहाँ दो कंडीशन दे दिया है, दो डिफरेंट सॉल्वेंट दे दिया है। एक में दिया है इथाइलिन डाइक्लोराइड और एक में दिया है नाइट्रोबेंजीन। तो मैंने बताया है अभी जस्ट पहले कि अगर सॉल्वेंट इफेक्ट हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एंथ्रासीन, तो हमारा जो एसाइलेशन होगा वह पोजीशन 9 पे न होके पोजीशन 1 पे हो जाएगा। इसलिए ऊपर दिया है C2H4Cl2 एज ए सॉल्वेंट, तो वहाँ पर एसाइलेशन 9 पोजीशन पे होगा, और नाइट्रोबेंजीन एज ए सॉल्वेंट के प्रेजेंस में एसाइलेशन एंथ्रासीन में पोजीशन 1 पे होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है एक्स प्रोडक्ट एंथ्रासीन है 9 पोजीशन पे, एसिल ग्रुप है 9 एसिल एंथ्रासीन, वाई में दिया है 1 एसिल एंथ्रासीन इज द करेक्ट आंसर। बी में दिया है 1 एसिल एंथ्रासीन, वाई में दिया है 9 एसिल एंथ्रासीन, गलत है। सी में दिया है बोथ, डी में दिया है नन। इसका आंसर ए जो होगा वह करेक्ट होगा। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन? आप ध्यान से देखें, एंथ्रासीन के आगे लिखा गया है रिडक्शन, उसमें जो दिया है रिड्यूसिंग रिएजेंट, आइसो शब्द लिखने के बाद C2H11OH लिखा है ऑब्लिक N ने, मतलब सोडियम मेटल के प्रेजेंस में। तो C2H511OH जो यहाँ लिया जाता है उसको कहते हैं आइसोपेंटेनॉल, या उसी का दूसरा नाम है एमाइल एल्कोहल। और दूसरा दिया है रिड्यूसिंग रिएजेंट H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni। तो जब आइसोपेंटेनॉल या एमाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में एंथ्रासीन को रिड्यूस करते हैं तो 9,10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन मिलता है। और जब निकिल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इसको हम रिड्यूस करते हैं तो फर हाइड्रो एंथ्रासीन बनता है। तो ऑप्शन ए में देखिए जो X दिया है वह पर हाइड्रो एंथ्रासीन दिया है, और Y जो दिया है बीच वाला रिंग बिल्कुल खाली है, जिसको हमने येलो कलर कर दिया है कि उसमें पेन खिंच गया था, तो जिससे खाली मैं खुद कह रहा हूँ, और साइड वाले रिंग जो हैं वह
अल्टरनेट डबल बॉन्ड रखे हुए हैं। तो जो बीच वाला रिंग है वाई ऑप्शन में, उसमें 9 और 10 पे एक हाइड्रोजन जुड़ गए, एक हाइड्रोजन पहले से था, तो 9-10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन हो गया। बी में देखिए 9-10 एंथ्रासीन, 9-10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन, वाई में है पर हाइड्रो एंथ्रासीन, सी में देखिए ए एंड बी, डी में दिया है नन। तो मैंने बताया अगर आइसोपेंटेनॉल या एमाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में रिड्यूस कराते हैं तो आपका 9-10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन बनेगा, और जब आप H2NI के साथ ट्रीट करते हैं तब आपका पर हाइड्रो एंथ्रासीन मिलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। Which one of they undergo डाई-ईल-सेल्डर रिएक्शन? कौन डाई-ईल-सेल्डर रिएक्शन देगा? ऑप्शन में दिया है एंथ्रासीन, बी में दिया है फिनेंथ्रीन, सी में दिया है नेप्थलीन, डी में दिया है बेंजीन। तो डाई-ईल-सेल्डर रिएक्शन एंथ्रासीन देता है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। फिनेंथ्रीन, नेप्थलीन, बेंजीन नहीं देते हैं। हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंथ्रासीन? तो आपके सामने दिया हुआ है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4। तो 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन एंथ्रासीन: अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन एंड गामा हाइड्रोजन। Therefore, 3 monosubstituted isomer are possible in anthracene. Option C सही है, correct. What is product of following reaction? 9-10 phenanthrene treated with KOH. प्रोडक्ट क्या होगा? तो 9-10 फिनेंथ्राक्विनोन जो होता है, अगर उसको हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो उसका बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिसे हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो होगा वह अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बना देगा। तो ऑप्शन ए में देखें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नन दिया है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट होगा। अगर इसको हम जिंक डस्ट के साथ ट्रीट कर दें तो यह फ्लोरीन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अगर हम इसे डी कार्बोक्सिलेट भी करा दें तो यह फ्लोरीन बन जाता है। तो इसे देखेंगे क्योंकि यह मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का भी क्वेश्चन है कि अल्फा डाई कीटोन को बेस के साथ ट्रीट करने पर बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिनेंथ्रीन इज ट्रीटेड विथ CH2O का मतलब फॉर्मल्डिहाइड, HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड ZnCl2। तो चाहे एंथ्रासीन हो, चाहे फिनेंथ्रीन हो, चाहे बेंजीन हो, चाहे टॉल्यूइन हो, जब हम फॉर्मल्डिहाइड HCl और जिंक क्लोराइड या AlCl3 के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो उसका क्लोरोमिथाइलेशन हो जाता है, नॉट फॉर्माइलेशन, नॉट हाइड्रोक्सिलेशन। तो क्लोरोमिथाइल ग्रुप मोस्ट रिएक्टिव पोजीशन पे अगर मिलता है तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर एंथ्रासीन होता तो 9 क्लोरोमिथाइल एंथ्रासीन हो जाता। फिनेंथ्रीन यहाँ पे है तो 9 क्लोरोफिनाइल फिनेंथ्रीन बनेगा। ऑप्शन ए में दिया है, बी में फॉर्मिल ग्रुप दिया है, सी में अल्कोहलिक ग्रुप दिया है, डी में आल दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन? फिनेंथ्रीन ट्रीटेड विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, प्रोडक्ट क्या होगा? तो ए में दिया है नेप्थलीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, बी में दिया है डाइफेनिक एसिड, सी में दिया है डाइफिनल्डिहाइड, सी में दिया है बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर जब हम फिनेंथ्रीन को KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो डाइफेनिक एसिड बनता है, और जब हम इसको ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं तो डाइफिनल्डिहाइड बनता है, और जब हम इसे K2Cr2O7 के साथ ट्रीट करते हैं तो 9-10 फिनेंथ्राक्विनोन बन जाता है। इसलिए वीडियो देखने से फ़ायदा होता है, क्योंकि मैंने एक ऑप्शन में 3 बता दिए, तो इसको सुनने से ही आपको दिमाग में रहेगा और आपका हर हाल में क्वेश्चन मिलना है।
तो इसका ऑप्शन जो बी होगा डाइफेनिक एसिड वह करेक्ट होगा। विच कंपाउंड आर यूज्ड एज ए कार्सिनोजेनिक? बेंजीन दिया है, नेफ्थलीन दिया है, एंथ्रासीन दिया है, और अगर देखें तो एंथ्रासीन का डेरिवेटिव दिया है। मतलब अगर नंबरिंग करें तो 1 2 होगा। उसके बाद देखा जाए दूसरा बेंजीन रिंग, जो बेंजीन रिंग जुड़े हैं उनको अगर हम आपसे देखें पोजीशन बतावें तो 1 2 पे एक बेंजीन रिंग जुड़ा है और 5 6 पे एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है फ्यूज सिस्टम में। तो 1 2 5 6 डाई बेंजो और 9 10 पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हों तो 9 10 डाई मिथाइल एंथ्रासीन है। मतलब एंथ्रासीन का डेरिवेटिव जिसे कहते हैं 1 2 5 6 9 10 डाई मिथाइल एंथ्रासीन। तो इन चारों में से कौन सा कंपाउंड कार्सिनोजेनिक होगा? तो हम आपको 1 मिनट समय लेंगे। कार्सिनोजेनिक कंपाउंड आपके सिलेबस में है। कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो पहले से ही बताया गया है, दोज हाइड्रोकार्बन विच प्रोड्यूस कैंसर कॉल्ड कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर अगर आप देखें बेंजीन दिया है, बेंजीन इज द यूनिट ऑफ कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन बट इट सेल्फ डज नॉट प्रोड्यूस कैंसर। वही हाल एंथ्रासीन फिनेंथ्रीन में है कि एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन विदाउट सब्स्टिट्यूटेड आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कैंसर बट सब्स्टिट्यूटेड एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन आइदर एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप और एमीन ग्रुप आर मोस्ट एक्टिव फॉर प्रोड्यूसिंग कैंसर। तो जहां आप देखें एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन पे कोई भी एल्किल, एरिल, एमीन, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव, वहां समझ जाइए कि वह कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होगा। तो इसमें ऑप्शन डी जो होगा वह करेक्ट होगा। विच आर इन कीमोथेरेपी एज ए साइटोटॉक्सिक एजेंट आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ए में दिया है सल्फर मस्टर्ड, जिसे मस्टर्ड गैस कहते हैं। बी में दिया है नाइट्रोजन मस्टर्ड। सी में दिया है हाइड्रॉक्सी यूरिया। डी में दिया है आल। तो जितने मस्टर्ड होते हैं सल्फर नाइट्रोजन के, जबकि सल्फर मस्टर्ड इज वेरी वेरी टॉक्सिक इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन मस्टर्ड, और जो हाइड्रॉक्सी यूरिया होते हैं या सब्स्टिट्यूटेड यूरेसिल होते हैं, प्यूरिन पिरिमिडीन बेस होते हैं, they are all act as a cytotoxic agent